जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा था। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी लूसेंट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है वो सारा प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अम्ल वह पदार्थ है तो अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार होता है वह जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। या कह सकते हैं कि अम्ल होता है वह प्रोटॉन देता है और क्षार होता है वह प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटॉन देता है अम्ल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भस्म वह पदार्थ है तभी हमने बतलाया कि भस्म होता है वह प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जबकि अम्ल प्रोटॉन देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। तो अभी उदासीनीकरण क्रिया बतलाएं कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को डॉट डॉट कर देता है। तो हम बतला दें, याद कर लीजिएगा कि अगर किसी पर एसिड भीगे, अगर किसी के शरीर पर एसिड फेंकिएगा तो वह लाल लाल हो जाएगा। तो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो नीला कहेगा तो क्षार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भस्म। अगला नंबर क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। तो जो जल में भस्म जल में घुल जाता है तो उसे क्षार कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, यह सही है। दूसरा क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह भी सही है। अगला नंबर है कि सभी क्षार होते हैं वो भस्म होते हैं, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भस्म में जल में घुलता है वही क्षार होता है। तो जितना क्षार है वह भस्म है और सारा भस्म क्षार नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन कि सभी अम्ल जल में घुल करके प्रदान करते हैं। तो हमने बताया कि अम्ल जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भस्मों का स्वाद होता है। तो भस्मों का स्वाद खारा होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। तभी बतलाए कि भस्म जब जल में घुलेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीएच में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो पीएच में पी होता है पोटेंज के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया। तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण भी 10⁻⁻7 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर है किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है। तो धातु जब अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों जितना भी प्रश्न देख रहे हैं सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समान दूध का पीएच मान कितना होता है। तो समान दूध का पीएच मान 6.7 से 6.9 के बीच होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से मुक्त रहते हैं कहते हैं। तो जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से मुक्त रहते हैं उसे साधारण लवण कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समान लवण नहीं है? समान लवण नहीं कह रहा है, तो जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा उसमें जो है समान लवण नहीं है। तो देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन है, इसलिए यह जो है समान लवण नहीं है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जटिल लवण का उदाहरण है, तो जिसमें जो है बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है वो सभी जो है जटिल जो है लवण का उदाहरण है होता है, ऑप्शन डी इसका सही नंबर हो जाएगा। अगला नंबर है कि मोहर लवण है, तो मोहर लवण जो होता है एक जो है द्विक लवण है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर है, निम्नलिखित में कौन जो है अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण का रहा है तो H2CO3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस जो है लवण का जलीय विलयन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है? तो नीला करता है क्षार, तो क्षार प्रकृति के देखेंगे तो Na2CO3 हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि Na2CO3 जो है एक क्षार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील जो है लवण बनते हैं? तो अघुलनशील लवण बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो क्षारीय होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, तो जो लवण जल का अवशोषण करता है उसे हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों जितना प्रश्न देख रहे हैं सारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा जो है प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो दोस्तों ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। पहला ऑप्शन है हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पर pH के बीच कार्य करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सबसे पहले डेविड कहे थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि pH मूल्यांकन दर्शाता है, तो pH मूल्यांकन जो है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का जो है मूल्यांकन है, ऑप्शन बी सही है। pH स्केल से हम लोग जो है क्षारीय और अम्लीय का पता लगाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 35 कि जलीय विलयन की जो है अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो pH मीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि मनुष्य के खून का pH डॉट होता है, तो मनुष्य के pH मान जो है 7.4 होता है, यानी कि कम क्षारीय होता है। जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता जो है बढ़ता चला जाएगा, तो 7.4 यानी थोड़ा कम क्षारीय है, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला है कि किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया, संभवतः वह कौन सा द्रव है? तो वह जल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि शून्य के बराबर pH वाला विलयन होता है, तो जैसे जैसे 7 से कम आएंगे उसे अम्लीयता बढ़ता है, तो जब शून्य हो गया pH मान तो अत्यधिक जो है अम्लीय विलयन हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थों के लिए pH का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कॉफ़ी का pH मान जो होता है 5.5 होता है, नींबू का 2.2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है, रक्त का 7.4 होता है, वही जो है नींबू का जो है 2.2 होता है, और उसके बाद कॉफ़ी का जो है 5.5 होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो सबसे पहले नींबू का हो जाएगा, उसके बाद जो है कॉफ़ी हो जाएगा, उसके बाद रक्त हो जाएगा, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो है नींबू का pH मान 2.2 है, आपको जो है कॉफ़ी का pH मान 5.5 है, और जो है रक्त का pH मान 7.4 है, उसके बाद जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 है, तो सबसे बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होगा, सबसे पहले नींबू का रस हो जाएगा, उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद रक्त, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल जो है क्षारक संकेतक नहीं है? तो अजवाइन के पत्ते जो है एक जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि निम्न में से किस तरल पदार्थ का pH मान सबसे अधिक होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान सबसे अधिक 10 होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों 42 क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन आप लोगों को जो है गैसों के समान गुण चैप्टर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी जो है इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। और एक बात और दोस्तों हम बतला दें कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही काफ़ी बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है। हम भी केवल थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन बार बार भुला जाते हैं, सेट मारते हैं तो कन्फ्यूजन ही रहता है। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सेट का प्रैक्टिस कीजिए, और जो है
प्रत्येक दिन कम से कम 1 सेट तो ज़रूर मारना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।